Okay, so today we are going to start basic bond valuation model. In this, we will calculate bond value. Simply, bond value means present value of all cash inflows related to particular bond. हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर वो वेटिंग रूम में सर कोई वेट करा सर, एक जन भी। Okay, so in bond, cash inflow refers to annual interest and redemption value, राइट। तो ये बॉन्ड वैल्यूएशन में हम ये दो चीज को अभी समझते हैं। पहले बॉन्ड वैल्यू का मतलब होता है जो प्रेजेंट वैल्यू है सारे कैश इनफ्लोज के रिलेटेड टू पर्टिकुलर बॉन्ड। एंड कैश इनफ्लो बॉन्ड के केस में क्या होगा, जो एनुअल इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन वैल्यू मिलता है बॉन्ड होल्डर को, वो उनके लिए कैश इनफ्लो होगा। ये बॉन्ड वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर और बॉन्ड होल्डर। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको। उस क्वेश्चन में हम बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं और उनका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज par value of rupees 100 and bears coupon rate of 12% and maturity period of this bond is 4 years, right? Required rate of return on this bond is 10% per annum. So what would be the bond value? तो ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या से क्या चीजें दी गई है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर दिया गया पार वैल्यू ऑफ रुपीज 100। पार वैल्यू इज नथिंग बट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इज रुपीज 100 पर यूनिट। सेकंड है कूपन रेट, यहाँ से लेके यहाँ तक। कूपन रेट
is also known as interest rate, which is 12% per annum. Third, from first information and second information, we can calculate coupon amount, जिसको हम कहते हैं interest amount. Formula for this, face value into coupon rate होगा. So face value is rupees 100 and coupon rate is 12%. So our annual interest amount or coupon amount will be rupees 12. राइट, यहाँ तक समझा आपको? अब आते हैं बॉन्ड के मेच्योरिटी पीरियड पर. तो मेच्योरिटी पीरियड इज इक्वल टू 4 ईयर्स है. इस मेच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या है कि आपको जो बॉन्ड आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 4 साल के बाद उसका रिडम्पशन होगा. यहाँ पर आपको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में इंटरेस्ट भी मिलेगा एंड 4th ईयर के एंड में आपको मेच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगी. अब एक क्वेश्चन आता है कि मेच्योरिटी पीरियड तो दिया है, मेच्योरिटी वैल्यू कहाँ है? मेच्योरिटी वैल्यू, जिसे हम प्यार से बोलते हैं रिडम्पशन वैल्यू. तो इस केस में रिडम्पशन वैल्यू कहाँ दिया है? मैंने पढ़ा, यहाँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस बॉन्ड इज 10%. उसके बाद सम खत्म हो गया. तो इस केस में हमें बॉन्ड का रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया है. तो एक बात याद रखना, रिडम्पशन वैल्यू अगर नहीं दिया जाता है तो आपको ये समझना है कि रिडम्पशन जो होगा वो एट पार पे होगा. अगर रिडम्पशन से रिलेटेड कोई कंडीशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, आपको अज्यूम करना होगा कि आपके जो बॉन्ड का रिडम्पशन है वो एट पार पे होने वाला है. दैट मीन्स जो फेस वैल्यू होगी वही फेस वैल्यू एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड रिडीम की जाएगी. यहाँ पे मैं ये नोट लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा. नोट है, इफ RV is not specified, then assume it is at par. तो ये बात आपको क्लियर हुई. मेच्योरिटी वैल्यू अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपके लिए बोनस पॉइंट है. आपको ये समझना है कि जो आपका फेस वैल्यू होगा वही आपका रिडम्पशन वैल्यू होगा. अगर क्वेश्चन में उन्होंने RV को चेंज किया तो वो लिखेंगे आफ्टर 4 years, after maturity period of 4 years, bonds will be redeemed at par or at premium or at discount. और वहाँ पे डिस्काउंट का रेट एंड प्रीमियम का रेट दिया जाएगा. सो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट रिडम्पशन वैल्यू. सो अभी तक यहाँ पर हम पढ़े. अब चलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम जनरली बोलते हैं बॉन्ड के केस में कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी, जिसको हम KD रिप्रेजेंट करते हैं. इसे समटाइम बोला भी जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर या डिस्काउंटेड रेट या रेट ऑफ डिस्काउंटिंग. इसे कभी कभी बोला जाता है यील्ड टू मैच्योरिटी रेट. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी हो सकता है, डिस्काउंटेड रेट भी हो सकता है, यील्ड टू मैच्योरिटी, और ये तीनों सब सेम ही रहते. नोट, this rate is used to calculate present value interest factor, या जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर. आपने फर्स्ट ईयर बैफ में FM पढ़ते वक्त जब प्रेजेंट वैल्यू का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी,
वहां पर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने पीवी फैक्टर निकाला था। तो ये पीवी फैक्टर कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला दे देता हूँ मैं। पीवी फैक्टर इज 1/1 प्लस आर पावर एन, ये उसका बेसिक फॉर्मूला है। बट हमें कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेटर को यूज करेंगे, तो आप लीजिए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में सबसे पहले जो रेट दिया गया है आपको, रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पर 10% है। 10% को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, क्या आएगा 0.10। आपको कैलकुलेटर में 1 टाइप करना है, डिवाइड बाय 1 पॉइंट। अब ये जो डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स है 10, ये वहां पे लिख देना है। जैसे आप इक्वल टू प्रेस करोगे आपको फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर मिलेगा, सेकंड इक्वल टू प्रेस करोगे तो सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर मिलेगा, थर्ड इक्वल टू प्रेस करोगे तो थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर मिलेगा, एंड सो ऑन। तो जैसे कि अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं पीवी फैक्टर ईयर वाइज। तो ईयर है और यहाँ पे लिख देता हूँ पीवी फैक्टर, और यहाँ पे बीच में आई लिख देता हूँ बिकॉज वो इंटरेस्ट फैक्टर होता है। सो 1, 2, 3 एंड 4। अब ये मेरे पास कैलकुलेटर है, तो आपके पास भी ये कैलकुलेटर होना चाहिए। अब मैं इसमें कैलकुलेट करके वो वैल्यूज निकाल रहा हूँ। अब ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा तो नहीं, बट मैं आपको, आप भी आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसे चेक कर सकते हो। मैंने टाइप किया 1 डिवाइड बाई 1.10। फर्स्ट इक्वल टू प्रेस किया तो मुझे वैल्यू मिला है, लिख देता हूँ मैं 0.9091। सेकेंड इक्वल टू प्रेस किया तो मुझे मिला 0.8265। थर्ड इक्वल टू प्रेस किया तो मुझे वैल्यू मिला 0.7513। फोर्थ इक्वल टू प्रेस किया तो मुझे वैल्यू मिला 0.6830। तो इस तरह से मैंने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। इन सभी वैल्यूज को अगर मैं इंडिविजुअल देखूं तो इनको हम बोलते हैं PVIF ऑफ फर्स्ट ईयर, ये होगा ऑफ सेकेंड ईयर, और ये होगा ऑफ थर्ड ईयर, और ये होगा ऑफ फोर्थ ईयर, राइट। तो जैसे कि पीवी आपको फर्स्ट ईयर का मिला, सेकेंड ईयर का मिला, थर्ड ईयर का मिला, फोर्थ ईयर का मिला। अगर मैं इसे टोटल करूं, चारों साल का टोटल करूं, 0.9091 प्लस 0.8265 प्लस 0.7513 प्लस 0.6830, इसका टोटल आता है 3.1699। ये जो मिलेगा इसको हम बोलते हैं PVIF ए। ए फॉर एक्यूमुलेटेड। ए का मतलब क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल। तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स फैक्टर एक्यूमुलेटेड ऑफ, ये आएगा 4 ईयर्स। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब इंडिविजुअल की बात करेगा तो वहाँ पे फर्स्ट ST लगाएगा, सेकंड ND लगाएगा, थर्ड RD लगाएगा, फोर्थ के बाद PH लगाएगा। बट अगर ए रहेगा ना तो यहाँ पे जनरली सिर्फ 4 ईयर्स आएगा, बिकॉज इट इज टोटल ऑफ ऑल पीवी फैक्टर्स ऑफ ऑल ईयर्स। जितना भी आपको 5 साल दिया, 10 साल दिया, 15 साल दिया, कुछ भी दिया। तो अभी इसमें मैंने आपको सिखाया क्या है कि जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसका फॉर्मूला ये होता है, बट कैलकुलेटर में जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1 जो है यहाँ आएगा, 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस आर कितना है आपका 0.10, जिसको हम एक्यूमुलेट करके लिखते हैं 1.10। और इक्वल टू प्रेस करना मतलब जितनी बार आप इक्वल टू प्रेस करोगे उतने ईयर का वो निकालते जाएगा, उस ईयर का निकालते जाएगा। तो यही फॉर्मूले को कैलकुलेटर में इस तरह से यूज किया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? प्लीज एक बार रिप्लाई दे दीजिए। यस सर। किसी को कुछ पूछना है, किसी का कुछ अलग आ रहा है पीवी फैक्टर, आप एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिए।
ओके, तो आगे चलते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या चीजें सीखी, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर तो हमने बेसिक मीनिंग लिख दिया है। बॉन्ड वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज रिलेटेड टू पर्टिकुलर बॉन्ड। कैश इनफ्लो में क्या रेफर किया जाता है? एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो होते हैं बॉन्ड होल्डर के हाथ में, वो उसके लिए कैश इनफ्लो होता है। एंड एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी डेट जो रिडम्पशन वैल्यू मिलती है वो भी कैश इनफ्लो का रोल प्ले करता है। फिर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, इस क्वेश्चन में लिखा है कि बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पार वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। ऐसा भी लिखना था एक्चुअली, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने कम लिख दिया, तो आप समझ लीजिए। एंड बेयर्स कूपन रेट ऑफ 12% पर एनम लिखना चाहिए था, बट मैंने पर एनम वहाँ पे नहीं लिखा, बट क्वेश्चन में आएगा वो। एंड मेच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस बॉन्ड इज 4 years, तो ये 4 years की जगह कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने 4 years का एग्जाम्पल लिया है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस बॉन्ड इज 10% पर एनम, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। व्हाट वुड बी द बॉन्ड वैल्यू? एंड अब इस क्वेश्चन को मैंने पूरा डिस्क्राइब किया कि फेस वैल्यू कहाँ पर है, ₹100 है। फिर कूपन रेट, उसको ही हम इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, वो 12% पर एनम है। अगर मुझे फेस वैल्यू मालूम है और कूपन रेट मालूम है, तो देन वी कैन कैलकुलेट कूपन अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। फिर मेच्योरिटी पीरियड इज 4 years एंड मेच्योरिटी वैल्यू इज रिडम्पशन वैल्यू, और जिसको हमने यहाँ पे निकाला है ₹100। ये ₹100 कैसे आया? अगर रिडम्पशन वैल्यू का क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दिया, मतलब रिडम्पशन इज एट पार है या प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है, अगर ये बात नहीं दी गई है, तो आपको ऑलवेज अज्यूम करना है कि योर रिडम्पशन वैल्यू इज एट पार। सो मेच्योरिटी वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली पार होगा। पार मतलब ₹100। देन हमने देखा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो इन केस ऑफ बॉन्ड, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ डेप्ट, जिसको केडी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्काउंटेड रेट भी बोलते हैं, और यील्ड टू मेच्योरिटी रेट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जगह पर कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी आ सकता है, डिस्काउंट रेट भी आ सकता है, एंड यील्ड टू मेच्योरिटी ये नाम रिप्लेस करके आ सकते हैं। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारे पास 10% है। एंड इस रेट का यूज क्या होता है? इस रेट का यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, राइट, जिसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है 1/1 प्लस आर। आर मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पावर n। एंड कैलकुलेटर में हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होगा? सिंपली 1/1 पॉइंट लिखना होगा। अब जो हमारे पास रेट है, उस रेट को डेसिमल में कन्वर्ट करो, उस डेसिमल को यहाँ पर, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन में आपके पास आया 8%, सो 8% का मतलब होता है 0.08, तो आपका हो जाएगा, अगर आपको कैलकुलेटर से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है तो 1.08 आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, अगर 11% है, सो 0.11 आएगा, सो 1/1.11 लिख दोगे। डेसिमल के बाद जो है वो यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर? यस सर। हेलो, ओके। एंड उसके बाद आपको ईयरली निकालना है, तो वो कैलकुलेटर से आप निकाल लोगे। ईयरली वाला जो होगा उसके आगे आप लिखोगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब आपको रीड करने के लिए समझा रहा हूँ कि कैसे आपको ये रीड करना है। तो 0.9091 इज पीवी फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर है, 0.7513 इज पीवी फैक्टर ऑफ थर्ड ईयर है। अगर मैं बोलूँ पीवी आई एफ ए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एक्यूमुलेटेड की बात करूँ, तो जितने ईयर्स का आप टोटल कर रहे हो वो ईयर्स यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे कि मैंने ये 4 years का टोटल किया है, देन इट इज पीवी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एक्यूमुलेटेड ऑफ 4 years, राइट। यहाँ तक हम समझ गए। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
Okay, now we are going to next part, formula. So basic bond value calculate करने का formula क्या होता है? तो यहाँ पे बॉन्ड वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे B0. B0 मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड. सो फर्स्ट इज इंटरेस्ट और यहाँ पे आएगा PVIF एक्यूमुलेटेड फैक्टर एट द रेट, जो आपका रिक्वायर्ड रेट होगा, या आप इसको बोल सकते हो KDB. मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, कॉमा करोगे और n ईयर्स लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि ये टोटल लेना है अपने को. तो दिस इज PVIFA ऑफ n ईयर्स प्लस इधर लिखना है RV रिडम्पशन वैल्यू, और यहाँ पर आएगा PVIF एट द रेट, जो आपका KD है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ nth ईयर्स. ठीक है, अभी ये n क्या है? n जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है मेच्योरिटी पीरियड. n होगा ईयर्स में. अभी हमारे प्रीवियस केस में अगर मैं बात करूं, प्रीवियस केस में इंटरेस्ट लिख दिया मैंने, PVIF A लिख दिया. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10% है, तो यहाँ पे 10% मेंशन कर दिया. और n क्या है? 4 ईयर्स है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 ईयर्स. RV सेम इसी चीज को भी हम न्यूमेरिकल वे में लिख देंगे, इन PVIF एट द रेट 10%, और आएगा यहाँ पे 4 ईयर. अब इससे आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि हमें यहाँ पे क्या क्या बात करनी है. पहले नोटेशंस की बात कर लेते हैं. I फॉर इंटरेस्ट पर एनम, RV मतलब रिडम्पशन वैल्यू, और ये वाली बात तो आप समझ ही गए होंगे पीछे वाले टेबल से देखकर. PVIF ऑफ 4 ईयर्स मतलब ये टोटल लेना है, तो यहाँ पर टोटल आएगा, एक्यूमुलेटेड वाला आएगा, और यहाँ पे इंडिविजुअल 4th ईयर का लेना है. तो ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिए, देन उसके बाद सम्स को इसी फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे. लिख के हो जाएगा तो मुझे अनम्यूट करके जरा बता देना.
ओके, तो ये हो गया लिखकर आपका डन सर। डन। तो अब फॉर्मूला आपको समझाना, फॉर्मूले में बहुत सिंपल चीजें हैं। ये इंटरेस्ट है, ओके, ये PVIF ए है, ए मतलब एक्यूमुलेटेड होगा, तो मेच्योरिटी पीरियड जितने साल का भी होगा, जैसे 10 ईयर्स का है या 8 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, तो सारे पीवी फैक्टर का टोटल ले लीजिए। रिडम्पशन वैल्यू कब मिलने वाला है? लास्ट ईयर में मिलने वाला है, तो ये पीवी फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर आएगा, मतलब मेच्योरिटी का जो लास्ट ईयर रहेगा उस ईयर का। तो ये हमारे केस में मेच्योरिटी पीरियड इज 4 ईयर, तो ये 4th ईयर का पीवी फैक्टर आएगा, इंडिविजुअल फैक्टर, और इसमें टोटल 4 ईयर का पीवी फैक्टर आएगा। नाउ जो हमारा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? सबसे पहले आप बताइए मुझे, इंटरेस्ट कितना था? 100 इंटू 12% था, दैट इज ₹12 था। आपका रिडम्पशन वैल्यू कितना था? ₹100 था, ठीक है। और अगर मुझे PVIF ए चाहिए एट द रेट 10% 4 ईयर्स का, देन वो आ रहा था, ये देखिए 3.1699, ये वाला पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.1699, करेक्ट। और चाहिए PVIF एट द रेट 10% ऑफ 4th ईयर। 4th ईयर का कितना है? 0.6830। देखो PVIF ऑफ 4th ईयर 0.6830, 6830। Now we will calculate B0, that is interest, PVIF A at the rate 10%, 4 years, plus the redemption value PVIF at the rate 10%, 4th year। भाई हमने 4th ईयर लिया बिकॉज आपका मेच्योरिटी पीरियड जो है is 4 years है। तो इंटरेस्ट इज ₹12। PVA कितना है? PVFA 3.1699, एंड आपका रिडम्पशन वैल्यू है 100, और इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है 4th ईयर का वो है 0.6830। नाउ we will simply calculate to calculator 12 into 3.1699, it will give us the value 38.0388। you can also calculate this, 100 into 0.6830, value will come 68.30। now we will calculate these two values, 38 plus 0.0388, so फाइनल वैल्यू आएगा आपका बॉन्ड वैल्यू 106.3388। ये बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू, इतना कॉपी कर लीजिए। सर ये चैप्टर में डेसिमल के बाद 4 नंबर लेने का, 4 डिजिट। ना नहीं बाबा, 2 नंबर डेसिमल के बाद 2 डिजिट भी लिया तो भी चलेगा, बट मैं ऐसे सैंपल करा रहा हूँ। तो आप, मैं जो भी, अगर पेपर चेक करते वक्त हम आंसर कंसीडर करते तो लास्ट के 2 डिजिट कंसीडर करते, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट। हाँ, ओके, हो जाएगा तो अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा। डन सर। सभी का? यस सर। सो इसका अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ।
कैसे इस चीज को अल्टरनेटिवली सॉल्व किया जाता है। अभी जैसे फॉर्मूला था तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा किसी बच्चे को, अल्टरनेटिवली कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा टेबल मेथड है, तो इसमें आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड वैल्यू, जिसको हम सिंपली बोलते हैं B0। आप यहाँ पे मेंशन करोगे ईयर, कैश इनफ्लो PVIF एट द रेट, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ है 10%, और यहाँ पे लिखोगे PV ऑफ कैश इनफ्लो। तो ईयर इज 1 2 3 4। कैश इनफ्लो में क्या क्या चीजें काउंट होती है, CI में क्या क्या चीजें काउंट होती है, एक इंटरेस्ट होता है और एक RV होता है। इंटरेस्ट एवरी ईयर मिलेगा टिल मेच्योरिटी डेट, और RV लास्ट ईयर में मिलेगा। सो इस केस में आपके पास फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट इज व्हाट, 12 रुपीज। फिर सेकेंड ईयर में भी 12 रुपीज मिलेगा, थर्ड ईयर में भी आपको 12 रुपीज मिलेगा, फोर्थ ईयर में यू विल गेट इंटरेस्ट एज वेल एज रिडम्पशन वैल्यू। तो आपका इंटरेस्ट एट 12 प्लस रिडम्पशन वैल्यू इज 100, मिलेगा 112 रुपए। तो मैं इस 112 रुपए को कंसीडर करूंगा। यहाँ पे ये जस्ट 12 प्लस 100 इसलिए लिखा है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए, बट आप समझ सकते हो कि वो लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली 112 रुपीज लिख सकते हो। तो पीवी फैक्टर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, अदरवाइज हम फिर से अपने कैलकुलेटर की यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे 10% के हिसाब से पीवी फैक्टर, तो हम करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, अभी वहां पे 10 है तो 10 होगा 0.10, तो हम लिखेंगे 10 इक्वल टू, प्रेस किया तो पहला वैल्यू आया 0.9091, सेकेंड वैल्यू इज 0.8265, third value is 0.7513, and last value is 0.6830। एक सेकेंड है, क्या है, 6830। नाउ सिंपली क्या करेंगे, इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इसे कॉलम के नाम दे दूं, this will be column A, column B, column C and column D, and D will come by multiplying B into C. So B is 12 into 0.9091। किसी ने आंसर दिया था अभी थोड़ी देर पहले डेसिमल में 10.90। 9092, मैं 4 डिजिट में ले रहा हूँ, आपकी मर्जी। 4 डिजिट में लोगे तो कभी आंसर रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होंगे। 0.8265, यहाँ पर आएगा 9.918, फिर अगेन 12 into 0.7513, this will come 9.0156, 112 into 0.6830, that will come 76.496। सभी को यही मिला, एंड लास्ट फाइनली इसका टोटल कर देंगे 76.496 प्लस 9.0156 प्लस 106.3388 प्लस 10.9092। सो कितना आया आंसर, 106.3388, करेक्ट। यस सर। अब आप पीछे भी देखिए, यही आंसर था। फॉर्मूला यूज किया तो भी यही आंसर है, और ये टेबल मेथड यूज किया तो भी वही आंसर आ रहा है। सो कॉपी इट। सर सर
2 मिनट ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद वापस आगे का कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी हमने जो केस किया वो था एनुअल इंटरेस्ट का, कि साल में आपको एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है। बट कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली, सो उस केस में बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, तो हम वो केस देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज। ओके, फर्स्ट वाला जो केस था, मैं अगर मैं लिख दूं, एक काम करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं केस डिफाइन कर देता हूँ। ये केस है 1, व्हेन एनुअल इंटरेस्ट इज पेड, मतलब साल में एक ही बार पे किया जा रहा है। अब हम केस 2 पे चलते हैं। हियर केस 2, इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली। तो बच्चे लोग, मैं जस्ट छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 1 ईयर कंसिस्ट 2 हाफ ईयर पीरियड, राइट? प्लीज रिप्लाई। यस सर। सर सो इस केस में जब भी आप ये करोगे, सो आपका मेच्योरिटी पीरियड जो होगा वहां पे चेंजेस होगा। मेच्योरिटी पीरियड विल गेट डबल। जैसे 4 ईयर से, ठीक है, तो 4 ईयर्स की जगह आपका हो जाएगा 8 हाफ ईयर्स, राइट? पहला इंपैक्ट यहां पर होगा, आपकी मेच्योरिटी पीरियड जो होगी वो डबल हो जाएगी। सेकेंड, जो आपका कूपन रेट है, कूपन रेट पर एनम, मतलब साल में दिया गया है ना, पूरे एक साल का, विल गेट हाफ। ठीक है, तो अभी आपका 12% दिया गया है, तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली रेट इक्वल टू 12% डिवाइड बाय 2, दैट इज 6%, राइट? तो अगर पर एनम में रेट दिया गया है तो वो ऑटोमेटिकली हाफ ईयरली करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड बाय 2 कर देना होगा, या उसका आधा कर दो, 12 का आधा 6। थर्ड, जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, वो भी पर एनम में दिया होगा, तो वो क्या हो जाएगा? विल गेट हाफ। सो आपका 10% जो रेट दिया है पर एनम, हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 10% का हाफ, 5%। सो अभी आपके मेच्योरिटी पीरियड जो होगा, जिसको हम P बोल दे या N बोल दे, सेम क्वेश्चन है, मैंने कोई क्वेश्चन में चेंजेस नहीं किया। N हो जाएगा 8, आपका कूपन रेट हो जाएगा 6%, और
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हो जाएगा 5% हो जाएगा। क्लियर? सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर केस 2 के हिसाब से सॉल्यूशन जो कर रहे हैं, केस 2 का सॉल्यूशन। सर हाँ सर लाइट स्लाइड लगाओ ना फिर से। ओके, कॉपी करना है? हाँ सर। कर लो कर लो। डन? डन सर। ओके, तो बहुत सिंपल लॉजिक है। यहीं पे मैं कुछ कैलकुलेशंस कर देता हूँ। आपका इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना होगा। तो सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू कितना है 100 इंटू हाफ ईयरली रेट कितना है 6%, तो आपको मिलेगा 6 रुपये। आपके रिडम्पशन वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इससे 100 ही रहेगा। ठीक है, अब आपको पी वी आई एफ निकालना है और पी वी आई एफ ए निकालना है। इसका रेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसका रेट हो जाएगा 5% और इसका भी रेट हो जाएगा 5%। तो पीरियड क्या आएगा? यहाँ पे लिखोगे 8 पीरियड और यहाँ पे लिखोगे 8 पीरियड्स। 8 का मतलब क्या हुआ? 8 हाफ ईयर्स हुआ। ठीक है, पीरियड मतलब हाफ ईयर पीरियड है, तो मैंने यहाँ पे पीरियड वर्ड पर्पजली यूज किया। अगर आपको जगह है तो आपके पास क्या कर सकते हो, 8 हाफ पीरियड्स लिख सकते हो, 8 हाफ पीरियड लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ओके, तो अभी मैंने पहले पीबीआईएफ कैलकुलेट करता हूँ। सॉल्यूशन में आई हाफ ईयरली अपने कैलकुलेट किया ₹6, आरवी इज ₹100। नाउ PVIF at the rate 5% for 8 period और PVIFA at the rate 5% 8 periods। देखो 8 का मतलब हुआ लास्ट वाले ईयर का सिंगल पीवी फैक्टर और ए का मतलब हुआ कि जो भी पीरियड 1 से लेके 8 तक का जो भी पीवी फैक्टर होगा उसका टोटल। अब इसको सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हैं? थ्रू कैलकुलेटर। अभी हम एक एक वैल्यू चेक नहीं करेंगे, कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करना है उसका मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ। कैलकुलेटर 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा? रेट क्या है? 5% है। 5% मतलब क्या होगा? 0.05। तो ये 0.05 जो जीरो है वो यहाँ लिख दूंगा और आपको प्रेस करना है इक्वल और आपके यहाँ पे m प्लस इक्वल होगा। पहले ये प्रेस करना है, सेकंड ये प्रेस करना है। कितने बार करना है? 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स प्रेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मिलेगा आपको PVIF ऑफ 8 पीरियड। ठीक है, पहले आपको मिलेगा ये
then press MRC button, you will get PVIFA of 8 periods, राइट। तो पहले हम कर लेते, देख लेते कितना आ रहा है। ये कैलकुलेटर मैंने लिया, 1 डिवाइड बाई 1.05 किया। अब काउंट करना बहुत जरूरी है, कितनी बार बोला है? 8 टाइम्स। अब 8 टाइम्स बहुत सिंपल है, जो पीरियड है उतने टाइम्स आपको प्रेस करना है। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने 8 टाइम प्रेस कर दिया। 8 टाइम प्रेस करने के बाद वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आई 0.6768। ये हो गया। देन उसके बाद है MRC प्रेस करना है। MRC जैसे ही मैंने प्रेस किया, मुझे एक वैल्यू मिला 6.4632। क्या सभी को यही आ रहा है? यस सर। इजी टू कैलकुलेट ना। अभी 10 रहेगा, 10 ईयर पीरियड रहेगा तो 10 टाइम्स प्रेस करो। 12 रहेगा तो 12 टाइम प्रेस करो। 15 रहेगा तो 15 टाइम प्रेस करो। बस ये शॉर्टकट लिख के रखो। शॉर्टकट लिख के रखोगे, लाइफ में कभी भी काम आएगा। सो मैं यहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये लिख देता हूँ 0.6768 एंड 6.4632। अब आपके B0 का फॉर्मूला, A @5%। सर हाँ, इस 0.6768 कैलकुलेशन करने के बाद क्या करने का? वो समझा नहीं मेरे को। यहाँ तक कैलकुलेट किया, 8 टाइम प्रेस किया, आपको ये वैल्यू मिली होगी। हाँ सर। ये वाली वैल्यू मिली ना। उसके बाद आपको MRC प्रेस करना है। देखो कैलकुलेटर पे MRC बटन होगा। ओके सर। MRC प्रेस करोगे तो वो टोटल कर देगा। सर मेरा आ नहीं रहा है बरोबर। नहीं आ रहा है? एक काम करो, क्लियर करो कैलकुलेटर को। हाँ सर, क्लियर किया। ठीक है, अब आपका कैमरा ऑन कर दो। नहीं सर, मैं पीसी पे हूँ इसलिए नहीं ऑन कर सकता। ओके ठीक है, तो चलिए क्या कीजिए आप, पहले 1 डिवाइड बाय 1.0 टाइप कीजिए। 1 हाँ। डिवाइड बाय 1.05। ओके ठीक है। सर। अब इक्वल टू, उसके बाद m+1। पहले इक्वल टू प्रेस करो, उसके बाद m+ प्रेस करो। ऐसे 8 बार करनी है, सेम प्रोसेस। इक्वल टू m+ एक बार, इक्वल टू m+ 2 बार, इक्वल टू m+ 3 बार, इक्वल टू m+ 4 टाइम, इक्वल टू m+ 5 टाइम, इक्वल टू m+ 6। हाँ सर। काउंटिंग बराबर रखना है। हाँ सर। हो गया? क्या हाँ। आया वैसे? 8 बार press करना है। 0.6768। बराबर। अब कैलकुलेटर पे MRC बटन कहीं दिख रहा है? हाँ। उस MRC बटन को प्रेस करो। 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर। इधर मैं करके देख लेता हूँ, अनम्यूट कर दो अपने आप को। 1 डिवाइड बाय 1.05। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम। मेरे को आया 0.6768। मैंने प्रेस किया MRC 6.4632। यही आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में। बाकी अदर स्टूडेंट्स, उनको क्या आ रहा है? उनको भी कुछ डिफरेंट आ रहा है? मेरा भी MRC नहीं आता है, मेरा तो 0 बता रहा है। तुम्हारा कैलसी चेंज करो थोड़ा। मेड इन चाइना वाली कैलसी मत लो, मेड इन इंडिया वाली लो। सर मेरी अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शॉर्टकट किसी कैलसी में अप्लाई होगा, किसी कैलसी में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो कैलकुलेटर का इश्यू है। बट स्टैंडर्ड कैलसी मेरे पास जो सिटीजन की है, ये सिटीजन जो है उस पर मुझे बराबर आ रहा है 4632।
ठीक है, ये मेरा सिटीजन का देखो ओरिजिनल है, इसमें सिटीजन कुछ नहीं लिखा है, एकदम प्रॉपर नेम लिखा है सिटीजन। यस सर, सेम आ रहा है आंसर। सर आ गया मेरा भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आ सर आ जाएगा। गया। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है तो मैं 8 पीरियड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आरबी ब्रैकेट में PVIF @5%, 8th पीरियड, इंटरेस्ट इज ₹6, एक्यूमुलेटेड है 6.4632 प्लस 100 ब्रैकेट में आएगा 0.6768। नाउ 6 इंटू 6.42 करते हैं, 6 इंटू 6.4632 will come 38.7792 प्लस ये आएगा 67.68, फिर इसमें ऐड कर देते हैं 67.68, इट विल कम 106.4592। ओके, ये आया सभी का आंसर, इसे Yes, कॉपी sir. कर लो। यस सर। सर ओके गाइस, तो ये हो गया आप लोगों का हाफ ईयरली इंटरेस्ट वाला। अब इसको अल्टरनेटिव मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको टेबल मेथड बताया है। उसमें आपका जो पीरियड होगा, अब जहाँ पे ईयर लिखते हो वहां पे लिख दोगे हाफ ईयर पीरियड, और नीचे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, देन कैश इनफ्लो लिखोगे 6 6 6 6 6 7 तक आएगा, और 8 में आएगा 106, एंड देन PVIF @5% कैलकुलेट करोगे थ्रू योर कैलकुलेटर, तो आपको इंडिविजुअल फैक्टर्स मिल जाएंगे, देन मल्टीप्लाई इट और आपको मिल जाएगा प्रेजेंट कैश फ्लो, और टोटल जो आंसर आएगा वो 10.4592 या 45 समथिंग आएगा। ठीक है, कभी भी लास्ट के जो 4 डिजिट डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट होता है उसमें कभी कभी चेंजेस हो सकता है, लेकिन 0.45 तक तो करेक्ट आएगा। डन यहाँ तक? यस सर। Yes. तो आज मुझे यही समझाना था। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई अब। एनी डाउट, कुछ चीज पूछनी है आपको? सर ये सम्स कितने मार्क्स को आएगा? ये सम एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए भी आता है, 7 और 8 मार्क्स के लिए भी आता है। अभी इसमें एक और चीज है, कंसिडरेशन ये है कि अगर इस बॉन्ड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको चेक करना है, इसको एज पर क्राइटेरिया चेक करना, वो पार्ट मुझे सिखाना है जब सम आएगा। अभी 3-4 सम हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे और उसमें ये चेक करेंगे, वहां पे दिया जाएगा मार्केट प्राइस। सो अभी हमारी करंट वैल्यू कितनी आ रही है? 106.45, और सिंपल अभी वो चीज मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ये आपकी बॉन्ड वैल्यू आई, आज आपने कैलकुलेट किया कि आज इसकी वैल्यू ये है, और मार्केट प्राइस दिया है 100, तो आपको बुक वैल्यू ज्यादा मिल रही है ना, तो आप इसे परचेस करोगे।
अगर इसकी मार्केट वैल्यू 108 आया, मतलब आप क्वेश्चन में दिए कि मार्केट वैल्यू 108 है, तो आपकी बुक वैल्यू उससे कम आ रही है, तो आपको लॉस हो रहा है। आज आप 108 रुपये इन्वेस्ट करोगे और उसकी वैल्यू आपको फ्यूचर में 106 ही मिल रही है, मतलब उसकी वैल्यू आज के दिन पे 106 है, तो आप ये डील नहीं करोगे, ये वाला डील कर लोगे कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना यहाँ पे 6 रुपए का, और यहाँ पे 2 रुपए का लॉस हो रहा है। सो ये वाला क्राइटेरिया चेक करेंगे कि इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन बॉन्ड और नॉट। तो उसमें बुक वैल्यू का कंपैरिजन, सॉरी बॉन्ड वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे हम मार्केट वैल्यू के साथ या मार्केट प्राइस के साथ। तो वो क्राइटेरिया हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे जब पूरे क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो आज मैं सोचता हूँ कि आज जल्दी छोड़ देता हूँ 10 मिनट पहले, है ना। कुछ नया स्टार्ट करने से अच्छा है, या तो आपको क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस करने के लिए, आप घर पे प्रैक्टिस करके रखना, क्या बोलते हो। लिख लो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन। बॉन्ड ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड having face value of rupees 1000 each, coupon rate of 15% per annum, and maturity period of 10 years if yield to maturity is 12% per annum, what will be the value of this bond? ठीक है। Also calculate bond value if interest is paid half yearly. This is the question. You can copy this and hope कि आप करके रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे आंसर बताएंगे, और जो कुछ भी आज मैंने करा है इसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके गूगल क्लासरूम में भेज देता हूँ, ठीक है। सर लास्ट लेक्चर का नोट्स नहीं आपने सेंड किया है, जो थियरी था। मिल जाएगा। ओके, आजकल एग्जाम चल रहा है ना, तो उसमें मेरे को टाइम नहीं मिलता। डन सर। सभी का हो गया। बाय ऑल ऑफ यू।